इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी चंदन अग्रवाल द्वारा लूट की झूठी कहानी गढ़ने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने दावा किया कि लाल डिग्गी बांध पर उसके साथ 3,92,000 रुपए की लूट हुई। पुलिस की गहन जांच और पूछताछ के बाद इस घटना का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 3,92,000 रुपए की लूट की घटना इलाके में सनसनी फैला दी। व्यापारी की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी और खुद एसपी हेमराज मीणा मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। जांच के दौरान जब व्यापारी चंदन से कोतवाली में पूछताछ हुई तो वह थोड़ी देर तक पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सच्चाई उगल दी। दरअसल व्यापारी चंदन अग्रवाल ने अपनी बहन से 3 लाख रुपए अपने खाते में डालकर ट्रांसफर करने के लिए कहे थे, लेकिन उसने यह रकम ऑनलाइन ट्रेडिंग में लगा दी, जहां से बड़ा घाटा हो गया। ट्रेडिंग में नुकसान के बाद अपनी बहन को पैसा न लौटाने के लिए चंदन ने खुद के साथ लूट की साजिश रची। 18 दिसंबर को उसने पुलिस से झूठी शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ लूट हुई है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ लूट की झूठी सूचना देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसपी हेमराज मीणा ने साफ किया है कि झूठ की सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल कोतवाली में एक चंदन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा करीब 1 बजे ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ में लूट की घटना हुई है। उनका ये कहना था कि वो अपने दुकान से बैंक में पैसा जमा कराने के लिए निकले थे और उनके पास करीब 3,92,000 रुपया था, जिसको 2 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गाड़ी रोक के और उनसे पैसा ले लिया गया और उसके बाद वो लोग भाग के चले गए। इसी सूचना पर थाना कोतवाली के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ के सीसीटीवी और घटनास्थल का मुआयना किया गया, जिसमें ये घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी में वादी से थाने पर ले जाकर विस्तृत पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली कि उन्होंने 3 दिसंबर को अपनी बहन से 3 लाख रुपया लिया था और वो पैसा उनको अपने बैंक में जमा करके और अपनी बहन को ट्रांसफ़र करना था, लेकिन 4 तारीख को इन्होंने उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दिया और ट्रेडिंग में जब इनको घाटा हो गया तो उसके बाद में इन्होंने प्लान करके और कल दिन में ये वहाँ से निकले और उसके बाद में इन्होंने एक लूट की एक फर्जी सूचना यूपी 112 पर दी और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना होना नहीं पाया गया और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि इनको अपनी बहन का पैसा वापस ना देना पड़े,
इसी को लेकर इन्होंने ये फर्जी लूट की सूचना दी है। इस घटना में थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वादी ने चूंकि इस घटना की झूठी सूचना दी थी, तो इनके विरुद्ध भी पुलिस को झूठी सूचना देने के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health